मेरे किसान भाइयों, राम राम। आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ हूँ। आप सबको मेरा सहृदय प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई साहब, मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं बस 2 ही मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता। आजकल जो है ना, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, आप लोग काफ़ी बिजी होंगे, मैं भी आपका टाइम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अब ये बरसात का सीज़न है। इसमें आप जो है ना, मेरी बात सिर्फ इतनी बात मान लीजिए कि आप इन पुरानी खेती को, पारंपरिक खेती को, ये धान और गेहूँ ये सब कुछ छोड़ के, इसमें ज़्यादा पानी खर्च होता है, बहुत अंडरग्राउंड वाटर दोहन होता है। देखिए, आप चारों तरफ देखिए, खेत ही खेत पानी के भरे हैं। ऐसे लगता है कि समुद्र आ गया। अगर एक बरसात भी आ जाए तो बाढ़ आ जाएगी, आपके खेतों से पानी निकालना पड़ेगा। तो आप सोचिए, आप ऐसी फसलें बीजिए जिनमें पानी की आवश्यकता कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। अब आप एक किले में ज़्यादा से ज़्यादा धान कितना उगा सकते हैं? 60 की मन, 70 मन। और कितनी बचत होगी आपको 6 महीने में इस फसल में? एक किले में 50,000 रुपये बच जाएंगे, 60,000 रुपये बच जाएंगे, 80,000 रुपये बच जाएंगे। लेकिन ऐसी ऐसी फसलें भी हैं जिनमें पानी भी कम लगता है और पैदावार भी ज़्यादा होती है। आप क्यों नहीं उन फसलों को अपनाते? ये समय रह रहा है अभी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस समय में मेरी बात को मानकर अच्छी अच्छी फसलें बीजिए। जैसे सब्जियाँ लगाइए, सर्दियों की अगेती सब्जी लगाइए, उनका भाव आपको अच्छा मिलेगा। टमाटर की कितनी बढ़िया बढ़िया किस्में हैं, आप वो लगाइए। टमाटर सर्दियों का तो बहुत अच्छा, खान पान का देखो कितने भाव हो रहा है अब इसका। लेकिन उसके आप उसको अभी लगाइए अगली आगे आने वाली फसल के लिए। ऐसे ऐसे टमाटर का बीज है जो सारे साल फसल देता है। लेकिन आपको जानने के इच्छुक होने चाहिए। आप वैज्ञानिकों के पास जाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे सारी बातें सीखिए और वो आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, आपकी इज्जत करेंगे। ये यूनिवर्सिटियाँ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये आपके लिए ही बनाए हुए। अगर आप उनका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो क्या फ़ायदा? अरे, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं भी इस लाइन में था, मैंने भी यही काम किया है। एक ज़माना था, हम गांव में औरतों को पढ़ाने जाते थे, किसानों को पढ़ाने जाते थे कि आप जो है ना, पौष्टिक आहार के लिए अंडे खाना बहुत ज़रूरी है। अंडा वेजिटेरियन है, लेकिन एक ज़माना था, उस टाइम लोग विश्वास ही नहीं करते थे। माँ बताओ, कोई अब भैंस रोज़ाना दूध देती है, वो रोज़ाना कटड़ा तो नहीं देती, कटड़ा कटड़ी तो नहीं देती। फिर इसी तरह मुर्गी भी रोज़ाना अंडा देती है, तो भी वो वेजिटेरियन हुआ कि नहीं हुआ? अगर दूध वेजिटेरियन है तो अंडा भी वेजिटेरियन है। ये समझने की बातें हैं। और आज देखिए, हरियाणा में जो न सब जगह जो न, पता नहीं हमारी उस एजुकेशन का फ़ायदा या कुछ हुआ, हमें नहीं पता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जगह 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 पर जो है हैचरियाँ खुली हुई हैं, पोल्ट्री फार्म खुले हुए हैं, हम देख रहे हैं। तो किसान कितना सियाना हो गया। तो अब भी आप सियाने हो जाइए, देर से सही, लेकिन सियाना हुआ तो। आपको पता है कि पोल्ट्री में जो है ना, करनाल ज़िला नंबर 1 पे है हरियाणा के अंदर, और जींद ज़िला नंबर 2 पे है पोल्ट्री की फार्मिंग के लिए। तो इसी तरह आप भी इन सब्जियों में जो है, और आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप एनसीआर के क्षेत्र में बैठे हो, दिल्ली के आसपास हो, आप कुछ भी उगा सकते हो, वही चीज़ खपत हो जाएगी। क्या नहीं उगा सकते? आपके पास ज़मीन नहीं है, आप घर में मशरूम लगाइए, मशरूम, खुम्बी, कितना फ़ायदा है। और मैं तो पहले ही मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा ये खाम खा की ज़्यादा पानी वाली फसलें छोड़ दो। आप जो है ना, पेड़ पौधे लगाओ,
और भी उनके बीच में आप खेती भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप खेती नहीं कर सकते, वो एडिशनल आपकी जो है आमदनी होगी, आप उसमें हर खेती कर सकते हो। पानी भी थोड़ा लगेगा और दोनों फसल हो जाएंगी। आजकल एक महोगनी का पौधा चला हुआ है, बड़ा माना हुआ पौधा है और बड़ा अच्छा पौधा है, जो 10 साल में पूरा हो जाता है, आपको प्रोडक्शन देगा। 10 साल में उसकी हाइट जो है 60-70 फुट तक हो जाती है। और मैं आपको क्या बताऊँ, एक घन फुट की कीमत 500 रुपये से 2500 रुपये तक है। आप देखिए, अंदाज़ा ला लिए। अगर मान लो 500 रुपये 2500 है, तो मैं सिर्फ जो है 2000 ही मान के चलूँ, तो 20 फुट तक का पौधा, आपका एक पौधा 40,000 का हो गया। और एक किले में आपने चलो कम से कम 500 पौधे लगाए हैं, तो वो आपके 2 करोड़ के हो। 10 साल में 2 करोड़ के, यानी एक साल में 1 एकड़ से 20 लाख की कमाई है। क्या कोई फसल दे सकती है? चतुर बनिए, होशियार बनिए, मोलड़ मत कहलाइए, करोड़पति बनिए। मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाई इस बात को समझें। और भी फसलें हैं, जिस बात का ज्ञान आपने लेना हो मेरे को फ़ोन करो, मैंने आपको बात बताया, आप पूछो मेरे से, मैं बताऊँगा आपको। 999 मेरा नंबर नोट करो, 999 3 9 के 999 121 0622। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, कभी भी आप राय ले सकते हो। मैं भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, मुझे इन सब बातों का ज्ञान है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो ने मेरी बातों को पकड़ें और फ़ायदा उठाएं। मेरे अंदर बस यही तो है खास बात। मैं जो है चुप बैठना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे किसानों को मैं करोड़पति बना दूँ। मेरा बस चले तो मैं एक दिन में बना दूँ। लेकिन भाई साहब, धीरज रखना, मेहनत तो आपने करनी ही करनी है। आप 10 साल का इंतज़ार कीजिए, आप देखिए फिर आप कैसे करोड़पति बनते हैं। और युवा फार्मर किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है। कई लोग तो नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए। अब देखिए टमाटर की वैल्यू कितनी हो रही है, क्या भाव हो रहा है। लेकिन हर फसल जो है ना अपने सीजन में ही अच्छी लगती है। टमाटर वास्तव में देखा जाए तो इस सीज़न का वेजिटेबल नहीं है, वैसे तो 12 मास चलता है, लेकिन इस सीज़न में आके, बरसात के सीज़न में आके, रेनी सीज़न में आके ये डैमेज हो जाता है और इसलिए इसकी कीमत बढ़ जाती है। बाकी अब बाकी दिनों में भी उगाओ ना आप, ये तो 12 मास चलता है। अब से बहुत हो आप जो ना अपना 1-2 महीने के बाद जो है ना आपको टमाटर मिल जाएगा, उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। ये सर्दियों की फसल है, ये गर्मियों की फसल नहीं है। हाँ, लेकिन उगा सकते हो सर्दियों के लिए, अगेती उगा सकते हो। ऐसी ऐसी बहुत सी फसलें हैं, अगेती सब्जियां उगा सकते हो। और इसके अलावा औषधीय पौधे 1-1 लाख रुपया खर्च करके आप 4-4 लाख रुपए कमा सकते हो 1 एकड़ में। आप मेरे से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आप वैज्ञानिकों से कांटेक्ट कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में उन लोगों से बात करिए, आपको बहुत रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए समझ जाओ मेरे किसान भाइयों, और मेरी बात पर गौर करो। और मेरे अलावा कोई भी आसपास हो, आप वैज्ञानिक हो या कोई भी आदमी हो खेती बाड़ी का जानकार, आप उससे सलाह लीजिए, आपको जो है ना बहुत फ़ायदा होगा। और मैं चाहता हूँ आप बस जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं भाई साहब। धन्यवाद आप लोग।